नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सुबह के 6 बजे हैं, आप चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं, लेकिन गैस खत्म। आप तुरंत नया एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं, लेकिन जवाब आता है डिलीवरी में देरी होगी, स्टॉक कम है। अब सोचिए, अगर सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि पूरे देश में लाखों लोगों के साथ ऐसा होने लगे तो क्या होगा। कुछ जगहों पर लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग घंटों तक इंतजार करते दिख रहे हैं, सिर्फ एक सिलेंडर लेने के लिए। कई लोग इसे नोटबंदी 2.0 तक कहने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सच में देश में एलपीजी संकट आ गया है या इसके पीछे कोई और वजह है। और इसी मुद्दे पर संसद में भी आवाज उठी है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए हैं कि गैस इतनी महंगी क्यों हो रही है और क्या गरीब लोगों तक गैस सही तरीके से पहुंच रही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एलपीजी की कमी की असली वजह, देश में सिलेंडर की लंबी लाइनों क्यों लग रही है, मीडिया में क्या चर्चा चल रही है, संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा और इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भारत में करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए इसी गैस का इस्तेमाल होता है। कुछ साल पहले सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद था गांव और गरीब परिवार तक गैस कनेक्शन पहुंचाना। आज भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है। यानी अगर गैस की सप्लाई में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो उसका असर सीधे करोड़ों परिवार पर पड़ता है। अब समझते हैं कि गैस सिलेंडर आपके घर तक कैसे पहुंचता है। भारत में एलपीजी सप्लाई की पूरी व्यवस्था 3 बड़ी कंपनियां के जरिए होती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां रिफाइनरी में गैस तैयार करती है, फिर उसे बॉटलिंग प्लांट में भरा जाता है। उसके बाद गैस एजेंसियों को भेजा जाता है और एजेंसी सिलेंडर लोगों के घर तक पहुँचाती है। लेकिन अगर इस चैन के किसी भी हिस्से में रुकावट आ जाए तो सिलेंडर मिलने में देरी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एलपीजी की कमी क्यों महसूस हो रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करता है। अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई कम हो या शिपिंग में समस्या हो तो उसका असर भारत में भी पड़ता है। दूसरा जो है वो वैश्विक तनाव। दुनिया में कई हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और डिलीवरी में भी देरी हो जाती है। और तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अचानक बड़ी डिमांड। कई बार अफवाहों की वजह से लोग ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इसे कहते हैं पैनिक बाइंग और यही वजह बनती है अचानक सिलेंडर की कमी की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कई शहरों में डिलीवरी में देरी हो रही है, कुछ एजेंसियों में सिलेंडर खत्म हो गए हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश में असली कमी नहीं है बल्कि समस्या डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक की है। यानी गैस मौजूद है लेकिन समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी बहस हुई। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतें आम लोगों के लिए बहुत महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गों के परिवार के लिए हर महीने गैस खरीदना काफी मुश्किल होते जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर घर तक गैस आसानी से पहुंचे और कीमतों पर नियंत्रण में रहे। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि देश में एलपीजी की कोई बड़ी कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि सप्लाई सिस्टम लगातार मजबूत किया जा रहा है, गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत करोड़ों परिवार को गैस कनेक्शन दिया गया है। आम जनता पर जो असर पड़ा है, कई जगह लोगों को दिक्कतों भी हो रही है, जैसे सिलेंडर की डिलीवरी में देरी, गैस की बढ़ती कीमतें, ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की समस्या और यह समस्या लंबे समय तक जारी रही है। इसका असर करोड़ों परिवार के किचन पर पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइन क्यों लग रही है, क्या सच में देश में गैस की कमी है, संसद में राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए और सरकार ने क्या जवाब दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में गैस की कीमतें और बढ़ेगी
या सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लेगी? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।